कित्ता बंधा है दरवाजे पर, पूरे घर में 25-50 तो पोटली बंदी हुई है तो भी कछु नहीं हुआ, अब सब खोल के ठंडा कर दूंगी। अब तो केवल जो भूतों का नाथ है, अब ये संसार के भूतों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, वह भूतनाथ के चक्कर में पड़ूंगी। कौन भूतनाथ? भोलेनाथ। बस अब ये सारा गंडा डोरा जितना बंधा है, नरियल मरियल सब खोल खुला के स्वाहा। अब नहीं सहनो मुझसे, कोई के ये कर लो, कोई के वो कर लो, कोई के ये कर लो। बस एक काम करूंगी जो शिव महापुराण में कहा गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, समीपत्र, जो शिव महापुराण में लिखा है कि शंकर को ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। अगर दुख है, तकलीफ है, शंकर को मैं ये चीज समर्पित करूंगी जो शिव पुराण में लिखा है। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण तो बाजार में भी मिलती है, तुम भी पढ़ सकते हो। कौन मना कर रहा है? धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक शब्द को निकालो। सब निकालते जाओ, पढ़ते जाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाते जाओ। भटकना नहीं है हमें मार्ग से। हमें ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, हमें झूठ पर अपनी जिंदगी नहीं जीना, हमें झूठ पर अपना जीवन नहीं जीना, कपट कर कर हमें अपनी जिंदगी को नहीं जीना। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। जब झूठ समाप्त होता है, हर जगह पर झूठ बोला हुआ समाप्त जब होता है तो व्यक्ति टूट जाता है। सामने जब सत्य प्रस्तुत होता है तो टूट गया। आता है हमारे साथ में भी कई लोग रहे, झूठ की बुनियाद सामने लाकर प्रस्तुत कर दी। जब सत्य सामने आया तब उनको जाना पड़ा। सत्य सामने आया, जाना पड़ा। झूठ पर अगर बुनियाद रखोगे तो टिकेगा नहीं। झूठ पर हम तो धर्म पत्नियों से भी कहते हैं, अपने पति से कभी झूठ मत बोलो साहब। जान के भगवान शंकर और माता सती का संवाद कहता है, सती मैया ने एक झूठ बोल दिया शिव जी के सामने, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा मैंने नीचे जाकर नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देख लिया। और तुम कितना भी झूठ बोलो तो सामने तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा तो सदी ना। कितना छुपाओगे झूठ को? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। सत्य कभी तो सामने आएगा, और वो सामने आ जाता। सती मैया ने आकर भगवान शंकर से कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी आंख बंद करके देख लिए, उनके पास में तो तुरंत उनने रात्रि की ये सोई, उन्होंने मोबाइल टटोल लिया। अब इनने तो फिंगर लगा के रखा था कि खुलेगा ही नहीं। जैसी सोई उनने तो हाथ लगवा दिया, ले खुल गया। जिसके मन में कपट नहीं होता ना, उसका लाक भी साधारण होता है। राइट करा ने लाक खुला। और जिसके मन में कहीं कपट है तो लाक भी ऐसा लगा के रखेगा कि नंग से गुजरे नहीं, नंग जाने से नंग इधर, और खुले ही नहीं बापड़ा वे, खुले ही नहीं। समझ जाओ भेरू चतुर हो गया है। जरूर जरूर ओके नहीं। क्रीम लगा लगा गोरा भयो ना कोई, क्रीम लगा लगा गोरा भयो ना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। आजकल का मोबाइल ऐसा आ गया कि उसे फोटो खींचो तो काला भी गोरा नजर आए बापड़ा। क्रीम लगा लगा के पूरी जिंदगी निकल गई तो गोरा नहीं हुआ, और मोबाइल से एक फोटो खींचे नहीं तो गोरा। ये मोबाइल उल्टा सीधा, जितना लाख लगा रही नहीं तो लाख के अंदर लाख, लाख के अंदर लाख, लाख के अंदर लाख, कब तक खोलोगा साहब? मालूम ही नहीं पड़। जो राइट था उसको लाख की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो रॉन्ग था उसको लाख की जरूरत पड़ी साहब। ताला वहां लगा जहां रॉन्ग था। झूठ पर झूठ, प्रपंच पर प्रपंच करते रहे। क्यों झूठ पर? ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शंकर कहते हैं मेरे सामने एक बार सत्य कह देते, बस एक बार शंकर के सामने जाकर सत्य कह दो। एक बूढ़ी अम्मा अपने छोरा का हाथ पकड़ के पानी का लोटा छोरा के पकड़ा दिया और कहे चल शंकर जी का मंदिर। शंकर जी का मंदिर गई तो शंकर जी के मंदिर में जाके क्या देखा उसने कि शंकर जी का शिवलिंग पे किसी ने गुड़ लगा दिया। गुड़ लगाया तो उन पे चींटा चिपक गया।
शंकर जी के ऊपर शिवलिंग पे बहुत सारा चीटा ही चीटा हो गया। अब छोरा बोले अम्मा अम्मा ओ दादी, दादी बोले क्या है, पानी की के चढ़ाऊं? अब दादी बोले शंकर जी के चढ़ा। तो छोरा बोला दादी शंकर जी कितना सारा है, कितना सारा शंकर जी। दादी ने लोटा लेकर नीचे रखा, छोरे को गले लगा लिया कि मुझे केवल शिवलिंग में शंकर दिख रहा था, मेरे बच्चे को एक एक चीटे में शंकर नजर आ रहा था, एक एक चीटे में शिव दिख रहा। जल की के चढ़ाओ, यहां तो कितना शंकर है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हम मंदिर में भगवान ढूंढने जाते हैं, किसी भूखे को भोजन करा दोगे तो राम वहीं मिल जाता है, किसी व्यक्ति के पढ़ाई का खर्चा उठा लो राम वहीं मिल जाता है। एक बच्चा कोई यूपी से आया है उसकी माता के साथ में, उसका पिता नहीं है, माँ कोई काम नहीं कर पाती है, सीए की पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा। कहाँ बैठा है रे बाबू, कहाँ है वो? सीए की पढ़ाई कर रहा है। हमने पूछा तुम्हारा पिता नहीं माता कोई कर्म नहीं करती, तो बाबू ये तो बताओ कि तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है जो तुम्हारे को सीए करवा रहा है? कहाँ है वो माता और बच्चा, गए कि है? कहाँ बैठा है वो? कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना बेटा। सीए की पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है? तो वो बच्चे के शब्द सुनेंगे आप। जब वो मिलने आया तो उसका शब्द था कि गुरुदेव पिताजी के जाने के बाद कोई एक भैया सामने आकर खड़े हो गए, उन्होंने कह दिया तू चिंता मत कर, पढ़ाई करना चाहता है ना, बिल्कुल चिंता मत करना, तुझे जो पढ़ना है पढ़। तो वो बच्चा कहता है हो सकता है कि मेरी माँ शंकर के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाती थी, वही शंभू आ गया और सीए की पढ़ाई करवा रहा है वो व्यक्ति। मैंने उसको बच्चे को बोला तू सबका एहसान भूल जाना, पर जो तुझे पढ़ा रहा है उसको जिंदगी भर मत छोड़ना, जीवन भर मत छोड़ना। हम कई बार आपको कहते हैं आपको दान नहीं करना मत करो, आपको पुण्य नहीं करना मत करो, आपको सत्कर्म करना नहीं करना मत करो, कम से कम जो तुमने कमाया है वो अपने ऊपर खर्च तो करो। लाकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा, अलमारी में सारे कपड़े धरे की धरे रह जाएंगे। अच्छी अच्छी साड़ियां तो बहू और बेटी बांट लेगी, वो पुरानी का क्या करेगी? बर्तन वाली को देकर भगोनी ले लेगी और वो भगोनी को रोज गैस पे चढ़ाएगी और तपाएगी दूध, पर वो भगोनी तेरे कपड़े की है, इसलिए तपना तुझे पड़ेगा, तपना तुझे पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। पुराने कपड़े की डोलची ले आएगी, मां में दूध धर देगी, टांग दे खूटी पे। थोड़ा थोड़ा माना हम थोड़ा बोलने की आदत ज्यादा है, सियोर वाला महाराज की थोड़ा आड़ा टेढ़ा बोल दे, पर बोलते तो बोल दे हूं मैं, कही है फूल मारने की आदत जिसकी है उसकी कथा सुन लो। फूल का घाव नहीं लगे, पत्थर एक बार मारो, जब जब घाव देखे नहीं दर्पण में तो कि ऊने मारा सियोर वाला ने, ऐसा मारा आज तक टाका दिख ही रहा है, आज तक नजर आ रही है हमारे खोपड़िया पे। पानी पियो छान ने गुरु करो जान, मटका खरीदने जाओ तो वो भी बजा के देखो, गुरु करने जाओ तो के भी बजा के देखो, जोरदार एक ही नहीं है तो मतलब क्या, नहीं तो कहीं करे वहां क्या मतलब का फिर वो। अब प्रयास करोगे भगवान मिलेगा, सत्य बोलने का प्रयास करोगे सत्य मिलेगा। भगवान विष्णु ने एक सत्य कहा कि मुझे भगवान के चरण नहीं मिले, सत्य बोला तो भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया। स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा कि भगवान विष्णु ने केवल एक सत्य बोल दिया और सत्यनारायण नाम पड़ गया। सत्य बोलने का प्रयास करोगे तो मिलेगा ना। एक बच्चा रात्रि को नहीं सोता,
2 घंटे से माँ सुलाने का प्रयास करी, चल जा सो, नहीं सोए तो बच्चे को माँ ने गोदी में लिया, गोदी में लेके ओके माँ एक ही बात बार बार बोले, हमारा चंदा है तू, हमारा सूरज है तू, थप थपाती जाए, आधा घंटा तक सो जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग पे सो जा, एक ही बात को 50 बार बोले, क्योंकि क्या आगे उसके आए नहीं पापड़ी के, कि आगे क्या गाए, तो वो एक ही बात बोले, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, 2 घंटा से थप थपा रही, सो जा मुन्ना सो जा, फिर देखे तो आंख फाड़ फाड़ के देख ही लिया, ये तो कहीं सोए, ये सोए नहीं सोया, फिर बोला सो जा मुन्ना सो जा, 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 फिर जब फिर बोलना चालू करा, फिर भी आंख फाड़ता रहे, फिर सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, एक ही बात बोले और एक ही तरह से थप थपाती जाए, 2 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा नहीं सोएगा, पर फिर एक समय ऐसा आएगा कि मुन्ना की आँख में नींद आई जाए, फिर माँ सोचे अब सो गया, तो तुम भी लगे रहो हर हर महादेव, 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 सुनेगा, जागेगा, देखेगा मेरे को पुकार रहा। जब माँ अपने बच्चे को एक एक शब्द बोलती रहे, वो सो जा मुन्ना, सो जा मुन्ना, सो जा मुन्ना, कब तक जागेगा? एक दिन तो सोएगा, और सोया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बाद सोया, पर सोया तो सही, तुम भी 2 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 4 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना पुकारते रहो, जब तक शंकर तुम्हारे सामने प्रकट ना हो जाए। पुकारो तो कैसे नहीं आए दादा, सामने आके खड़ा हो जाएगा, सामने वो भी कह देगा, बोल रही लीला भाई बोल, थारे कारण में परेशान हुई गया ना, तू लोटा भरी भरी न डोली जाए, बेलपत्री तोड़ के न समीपत लेके आई जाए, थारा हाथ जोड़ू, कौन ने कहा कि मेरा पीछा पकड़ ले, बोल मत देना हमारा नाम किसी और वाला बोला था, बोलना मत, पकड़ ले, छोड़े ही नहीं, कहीं छोड़ू हम नहीं छोड़ू जा, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, कोई ताला भी लगाए चाहे कूची भी लगाए, कोई ताला भी लगाए चाहे कूची भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है सियोरवा, अभी पाला नहीं, अभी कहाँ लोग कितना भी डराए तो शंकर जी के पूजन में कई लोग डरा देते हैं, शिव जी पे नारी पानी नहीं चढ़ाए, कई लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग ना छुए, नारी ऐसा नहीं करे, कौन सी पुराण में लिखा वो तो एक बार लाओ, कि कहाँ लिखा है कि स्त्री शंकर जी का पूजन नहीं करती, पार्वती ने क्यों करा? कोई के हनुमान जी के मंदिर नारी नहीं जाए, कौन सी पुराण में लिखा है? हम भी तो जाने, सीता जी के पास तो हनुमान जी यूं ही पहुंच गए, तो वो भी तो नारी थी, अरे बोलो तो सही, मंदोदरी के सामने पहुंच गए, कितना पाला पड़ा है हनुमान जी महाराज का। जब लंका में प्रवेश करे तो लंकनी सामने खड़ी थी, उड़ के जा रहे थे तो बीच में सुरसा आ गई, वो कौन थी तो कितना पाला पड़ा, और क्या हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाए, शंकर जी को स्त्री नहीं छुए, ये कहां से लेकर आते हो रे, लाए कहां से हो? भगवान भला करे सबका, चित्त वृत्ति भगवान की भक्ति में रमो। झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव के चरणों में भगवान विष्णु ने नमन करते हुए कहा, इस शीश, कटे हुए शीश का आप बट वृक्ष बना दो। बड़ का पेड़ पितरों का प्रतीक होता है, बेलपत्री का पेड़ भी पितरों का प्रतीक होता है, क्योंकि ये पितरों के वंश से जो पार्वती मैया का प्रागट्य भाव वर्णन किया। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक होता है। श्राद्ध पक्ष में महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है।
किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए। महाराज, पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल ही जाता है, शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। शिव को समर्पित किया गया एक एक भाग, एक एक भाग। महाराज, लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए श्राद्ध पक्ष में जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं, या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, पानी के मटके के पास, परिंदे के पास में, जलाशय के पास में, उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, शांत का माहौल हो जाए। पितृपक्ष में किया जाता, पितृपक्ष। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज, सती मैया ने एक झूठ बोला था, शिव भगवान दूर हो गए थे। असत्य से शिव दूर है, सत्य है तो शंकर पास में। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। वही सती मैया हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट। मैना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक छोड़कर इनको मृत्युलोक आना पड़ा। पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में आना पड़ा है। आंखों में जल है। मैना, धन्या, कला तीनों पितृलोक से जब चली ना, तो बड़ा दुख हुआ इनको, क्योंकि पितृलोक जैसा कोई लोक नहीं है।
जिस पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण अपने पितरों के पास में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? चले भगवान अग्रण्य भाग। मीनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। बाल्य